लोग, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और दबा के लाइक शेयर कीजिए और एंजॉय के साथ पढ़ाई किया जाएगा। कल हम लोग पढ़ चुके थे कि जो वियोजन क्रिया होती है, वियोजन क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, हम कल पढ़ चुके थे। आज नया रिएक्शन पढ़ेंगे, विस्थापन क्रिया। विस्थापन क्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन मतलब क्या होता है? विस्थापित कर देना, स्थान चेंज कर देना। तो विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं बाबू? वह रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उठा के फेंक देता है। मतलब जैसे समझ लो, एग्जाम्पल के थ्रू मान लो दो लोग हैं, दो लोग का चक्कर आपस में चल रहा है, ठीक, दो लोगों का चक्कर क्या है बाबू? आपस में चल रहा है और आराम से जिंदगी चल रही है, ठीक है। और कहा कि तीसरे लोग कोई आगे, ज्यादा अमीर लोग आगे, ये मान लो कोई है भैया लड़का और ये लड़की है, दोनों का चल रहा है भैया बढ़िया से। अब क्या हुआ कि ये मीडियम लड़का जो था थोड़ा मीडियम परिवार का था, मीडियम फैमिली का था, पैसे वाला ज्यादा नहीं था। ज्यादा पैसे वाला कोई आ गया, इसके इर्द गिर्द क्या हुआ? मंडराने लगा, अमीर कोई आ गया। तो ये क्या होगा कि ये जो होगी अमीर की तरफ थोड़ा क्या होगी? अट्रैक्ट होने लगेगी, मतलब अधिक क्रियाशील, मतलब अधिक पैसे वाले की तरफ भागने लगेगी। तो क्या होगा? ये इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये क्या होगा? इसकी तरफ चले जाएगी और इसको निकाल के क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। मतलब जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होगा वो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित मतलब हटा देगा। तो चलिए पढ़ते हैं विस्थापन क्रिया। आ जाइए बच्चे, हेडिंग डालिए विस्थापन क्रिया। विस्थापन प्रक्रिया जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन क्रिया क्या बाबू? वह रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, अधिक क्रियाशील वाला तत्व या यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक को विस्थापित कर देता है। यौगिक को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापन क्रिया कहलाती है। विस्थापन क्रिया कहलाती है। तो विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं बाबू? कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व तो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल बताया कि दो लोगों का चल रहा है, और जो लड़का है वो बहुत मीडियम परिवार का, मीडियम फैमिली का, पैसा ज्यादा नहीं है उसके पास। अब कोई अमीर के यहाँ देख ली, उनके तरफ अट्रैक्ट हो लगी, और जो गरीब बच्चा रहा, बेचारा गरीब लड़का रहा होगा, क्या करे? निकाल फेंक देंगे। ऐसे ये है कि जो ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके तरफ वो क्या होते हैं? वो उसके तरफ चले जाते हैं। और कम जो क्रियाशील वाला होता है, जो कम स्ट्रांग होता है, उसको क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारा होता है सक्रियता धातु, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? इसको आई होप कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, और नहीं नोट किए हैं आप लोग नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए। तो इससे पहले, इसको जानने से पहले हम सबसे पहले जान ले कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। सक्रियता श्रेणी क्या है बाबू? सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनके अवरोही क्रम में एक सूची बनाई गई। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन,
कॉपर, जिंक, हाइड्रोजन, चांदी, सोना, ऐसे बहुत है। और इसमें क्या होता है, सक्रियता श्रेणी क्या है, जो धातुएं सबसे ऊपर होगी वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होगी। ज्यादा क्रियाशील होने का मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी से किसी के साथ जुड़ जाएंगे, बहुत जल्दी से किसी के साथ क्रिया कर लेंगे। उसे कहते हैं जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा, उससे जो नीचे होगा वो उससे कम क्रियाशील होगा। जैसे इसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम एल्युमिनियम है। यह है सक्रियता श्रेणी। तो अब हम बताएं कि जो विस्थापन क्रिया होती है उसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जो विस्थापन क्रिया होती है यह दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन क्रिया, और एक है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन क्रिया। एकल विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एकल विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ या एक तत्व या एक यौगिक अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व एक ही तत्व को विस्थापित करे, एक ही यौगिक को विस्थापित करे, उसे कहते हैं एकल विस्थापन क्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जब लोहे के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक, तो ये क्या होता है, विलयन का रंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि जब लोहे के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब लोहे के छड़ में मान लो कॉपर, ये कोई पात्र बर्तन, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें जब कोई लोहे की छड़ डाल दी जाती है तो ये क्या होता है, विलयन का रंग चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है सक्रियता श्रेणी में जो कॉपर है आयरन से नीचे आता है, और हमें पता है कि जो सबसे ऊपर होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, जो उससे नीचे होता है वो कम क्रियाशील होता है। तो इसमें जो कॉपर है, कॉपर आयरन से कम क्रियाशील वाला धातु, तो ये क्या करेगा, कॉपर को निकाल के क्या करेगा, फेंक देगा, विस्थापित कर देगा। मतलब जो आयरन है ये जाके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो ये क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। अब इसमें देखो केवल एक ही आयरन, एक ही तत्व को क्या किया, विस्थापित किया, तो इसको कहेंगे एकल विस्थापन क्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले एक ही तत्व को विस्थापित करे, उसे कहते हैं एकल विस्थापन क्रिया। जैसे इसमें आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में जब मिलाया गया तो आयरन अधिक क्रियाशील था, आयरन एक ही तत्व केवल कॉपर को ही क्या किया, विस्थापित कर दिया उसके विलयन से, उसके जलीय विलयन से। तो ये क्या हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन क्रिया किसे कहते हैं। अच्छा एक चीज जान लो, कोई भी रिएक्शन होगा बाबू, रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव निगेटिव के साथ जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव के साथ हमेशा जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में संयोजकता बैलेंसिंग, कि मान लो सोडियम होता है, सोडियम के पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। किसी भी तत्व को अपना स्टेप कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह तो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब जैसे सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसका स्टेप कंप्लीट नहीं, क्योंकि अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, मतलब त्याग देता है। त्याग कौन करेगा, जो धनी होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को देगा। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करता है, Na+1 चार्ज बना लेता है। या क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का होता है 17, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, किसी से उधार लेगा, मतलब इसके पास एक निगेटिव चार्ज होती है। और प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
तो हमेशा जब रिएक्शन होगा तो जो प्लस होगा वो हमेशा माइनस के साथ जाएगा और जो माइनस होगा वो हमेशा प्लस के साथ जाएगा। हमेशा कोई भी कंपाउंड बनेगा, कोई भी यौगिक बनेगा तो वो प्लस माइनस ही आपस में जुड़ के बनेगा, प्लस प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। तो कोई भी रिएक्शन होगा वो प्लस और माइनस के साथ ही होगा। ठीक, आई होप ये सब आप पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ, जब एक ही तत्व अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व एक ही तत्व को विस्थापित करता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्या था, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का स्थानांतरण होता है, आयनों का स्थानांतरण होता है और क्या करते हैं, ये आयन परस्पर अदला बदली कर लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट में जब सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो ये क्या होते हैं, हमें पता है ये G पे होता है +1 और अब हमें पता है ये एक कंपाउंड है, इस पे +1 है तो इस पे -1 होगा तभी एक कंपाउंड ये बना है। सोडियम पे +1 होता है और Cl पे -1 होता है, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, ये AgCl प्लस NaNO3। ये है सिल्वर और हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे कि NO3 को कहते हैं नाइट्रेट, इस पे चार्ज होता है -1, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, इस पे चार्ज होता है -2। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखे तो आप चाहिए और प्रीवियस वीडियो देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हुआ कि आयनों का परस्पर अदला बदली हुआ। देखो इसमें जो सिल्वर था ये क्लोरीन के साथ चला गया और जो सोडियम था ये नाइट्रेट के साथ चला गया। तो इसमें क्या होते हैं, आयन जो एक दूसरे से क्या करते हैं, परस्पर अदला बदली करते हैं, आयनों का स्थानांतरण होता है। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सिल्वर नाइट्रेट का जो सोडियम क्लोराइड के विलयन में घोला जाता है, मिलाया जाता है, तो सिल्वर जो क्लोराइड आयन के साथ चला जाता है और सोडियम नाइट्रेट आयन के साथ, सिल्वर क्लोराइड और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।